हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो ये किस भाग से होता है? ए कर है जड़ से, बी कर है तना से, सी कर है पत्ता से, डी कर है फूल से। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो ये पत्ता से होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण कभी भी दिन में होता है, साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये किससे होता है? ए करे रंध्रों से, बी करे टहनी से, सी करे तना से, डी करे जड़ से। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये रंध्रों से होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ए करे क्लोरोफिल, बी करे कार्बन डाइऑक्साइड, सी करे सूर्य का प्रकाश, डी करे ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, पेड़ पौधों में पत्तियां हरा किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ए करे वसा का, बी करे प्रोटीन का, सी करे ग्लूकोज का, डी करे प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये किसका उपयोग होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलती है? तो ये कौन सा गैस बाहर निकलती है? ए करे कार्बन डाइऑक्साइड, बी करे ऑक्सीजन, सी करे नाइट्रोजन, डी करे क्लोरीन। तो ये प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए कर है जल के परिवहन के लिए, बी कर है भोजन के परिवहन के लिए, सी कर है अम्ल के परिवहन के लिए, डी कर है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? तो ये कौन सा गैस उपयोग करते हैं? ए कर है ऑक्सीजन गैस, बी कर है कार्बन गैस, सी कर है क्लोरीन गैस, डी कर है हीलियम गैस। तो पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? तो ये ऑक्सीजन गैस उपयोग करते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? तो ये कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? ए करे ऑक्सीजन, बी करे कार्बन डाइऑक्साइड, सी करे क्लोरीन गैस, डी करे हीलियम गैस। तो पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? तो कार्बन ऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है। तो ये क्या होता है? ए करे जल, बी करे सौर ऊर्जा, सी करे
फड़ रहित, डी करें इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन होता है? तो ये जल होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें? रक्षी कोशिका पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है? ए करें जड़ में, बी करें पत्तियों में, सी करें फूलों में, डी करें फलों में। तो रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है? तो ये पतियों में पाई जाती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ये किसकी प्राप्ति होती है? ए करें वसा का, बी करें प्रोटीन का, सी करें ग्लूकोज का, डी करें प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें? हरे पौधे में कौन सी पोषण होती है? तो ये कौन सी पोषण होती है? ए करें मृत्युजीवी, बी करें समभोजी, सी करें स्वपोषी, डी करें विषमपोषी। तो हरे पौधों में कौन सी पोषण होती है? तो ये स्वपोषी पोषण होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है, तो ये कौन है? ए करें गिल्स, बी करें फेफड़ा, सी करें ट्रेकिया, डी करें गिल कोष्ठ। तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? तो ये ट्रेकिया होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए करें प्रकाश संश्लेषण, बी करें वाष्पोत्सर्जन, सी करें श्वसन, डी करें चलन। तो ये कौन सा क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये श्वसन है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें? पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया के उपयोग होता है? तो ये किसका उपयोग होता है? तो ये विसरण का उपयोग होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो ये कैसा होता है? ए करें हरा, बी करें नीला, सी करें लाल, डी करें सफेद। तो ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ये कौन सी विधि होती है? ए करें स्वपोषी, बी करें मृत्युजीवी, सी करें समभोजी, डी करें कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ये कवक में कौन सी पोषण होती है? तो ये मृत्युजीवी होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये कैसे बना रहता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ए करें तना में, बी करें पत्तियों में, सी करें जड़ में, डी करें कोई नहीं। तो ये स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधों को किस अंग में पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? तो ये कौन है? तो ये हरित लवक है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें? प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ए करें दिन में, बी करें ए करें रात में, बी करें दिन में, सी करें रात दिन में, डी करें सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये दिन में होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें? मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? तो ये किस अंग से श्वसन करती है? ए करें फेफड़ों से, सी बी करें ट्रेकिया से, सी करें कोशिका झिल्ली से, डी करें गिल से। तो मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? तो ये गिल से करती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें? ग्रहणी भाग होता है, तो ग्रहणी भाग कौन होता है? तो ये ग्रहणी भाग कौन होता है? ए करें मुख गुहा का, बी करें आशय का, सी करें छोटी आंत का, डी करें बड़ी आंत का। तो ग्रहणी अंग कौन होता है? तो ये छोटी आंत का होता है, यानी सी